बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की एवोल्यूशन क्रोनोलॉजी वाइज इन लेस देन 1 मिनट। सो पहले है चंपाकम दोराई राजन केस, उसके बाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसमें 31A, 31B एंड 9 शेड्यूल दैट इज सेविंग ऑफ लॉस फॉर एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी। देन हमें नजर आता है शंकरी प्रसाद केस जिसमें कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को ले सकती है अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उसको इंप्लीमेंट करने हैं। देन 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसको चैलेंज किया गया गोलकनाथ केस में, वहां पर कोर्ट ने अपनी प्रीवियस जजमेंट को ओवररूल किया और बोला कि भाई फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल भी टच नहीं करना, दे आर वेरी मच सीक्रेट। इस बात से गुस्सा होकर पार्लियामेंट लेकर आती है 24th अमेंडमेंट एंड 25th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे वो अपने आप को दोबारा से पावर्स दे लेती है कि हम पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। एंड इसके बाद केस आता है केशवानंदा भारती केस जो कि 13 जजेस बेंच था। कोर्ट परेशान होकर कहती है कि अब नहीं लड़ना है, अगर आपको कुछ भी अमेंड करना है आप कर लीजिए, हम कुछ भी आपको नहीं रोकेंगे करने से, प्रोवाइडेड आप बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को टच नहीं करेंगे। अब भाई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, तो कोर्ट ने कहा ये टाइम टू टाइम हम आपको बताते जाएंगे, जैसे जैसे हमें कुछ लगेगा वी विल से दैट, जैसे कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस या फेडरल स्ट्रक्चर। अगेन इस बात से गुस्सा होकर पार्लियामेंट ने 42nd अमेंडमेंट की जिसमें बोला कि हम अपने आप को अनलिमिटेड पावर्स देते हैं टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इस अमेंडमेंट को हैंडल किया कौन से केस ने, मिनर्वा मिल्स केस में, जिसमें कोर्ट ने बोला फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक ही रथ के दो पहिए हैं, दोनों के बैलेंस को डिस्टर्ब मत कीजिए। हाँ, लैंड रिफॉर्म्स की बात है तो आप फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड कर सकते हैं एक हद तक, लेकिन अगर आप कहें कभी भी हर समय आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं तो जी नहीं, आप इनका बैलेंस डिस्टर्ब मत कीजिए।